Good afternoon, students, and once again, welcome in the world of partnership accounting. Uh, Students will be wondering, sir always say that welcome in the world of partnership accounting. और यहाँ हम लोगों को पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. So many difficulties we are facing. You are scared of appearing in the board examination for the sake of accounting. So आज मैं आपसे कहूँगा प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी कठिन नहीं है जिसे समझा न जा सके और जिस पे विजय न पाई जा सके. और सबसे पहले हम आपको एक गीत सुनाते हैं और उस गीत के माध्यम से आई विल ट्राई टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. सो लेट अस स्टार्ट. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने को ही खुदा ने तुझे गढ़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है, बस शिद्दत से प्रयास करने की ज़रूरत है. और आपकी इस कोशिश में मैं विनय सर आपके साथ खड़ा हूँ. आज फिर हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा. मैं बार बार कहूँगा कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य से जब आप फंडामेंटल टेक्निक्स को समझ जाएंगे तो उसके बाद उस पर बनने वाली पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जो इमारत होगी ना, वो बहुत ही मजबूत होगी और फिर कभी आपको वो परेशान नहीं कर पाएगा. सो लेट अस मूव इन द जर्नी ऑफ लर्निंग वन मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, and that is past adjustments or adjustment in closed accounts. I have taken one illustration question. Illustration number I have mentioned here, illustration number 65, page number 1.85. Question is given that there are three partners A, B, C, and they are sharing profits in 2:2:1 ratio, and their capitals are 6 lakhs, 5 lakhs, and 4 lakhs respectively. There was a profit of 3,60,000 and that has been distributed among partners in this ratio. But later on it was discovered that interest on capital at the rate 5% has not been given to partners. Partners को interest on capital नहीं दिया गया है, भूल गए. और सैलरी देनी थी, सैलरी टू A rupees 10,000 per month and to C rupees 5,000 per month. This also omitted. Now accounts have been closed, profit loss account prepared, balance sheet prepared, signed. Now what to do? Now this error has to be rectified. Now what is the solution? So the solution is that in the next year, in the beginning of the next year, we will make adjustment entry for these errors. एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन एरर्स का इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है. आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पार्टनर्स का हर पेमेंट होता है. ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले यहाँ हम बाई नेट प्रॉफिट दिखला दें. बाई नेट प्रॉफिट कितने का था? 3,60,000 रुपए का. ये हमने यहाँ पे दिखला दिया. इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी गिवन टू पार्टनर्स. तो A, B, C को ये इंटरेस्ट देना था
5%। कैपिटल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 5%, 10% कितना होता है? 6 लाख में से एक जीरो कैंसिल कर दो, 60,000। 5% कितना होगा? 30,000। इसी तरह बी की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। 5% कितना होता है? उसका आधा, 25,000। सी की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000। 5% कितना होता है? 20,000। ऐसे आपने जोड़ा। 75,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं दिया गया और 3,60,000 काट दिया गया। जाहिर सी बात है कि पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट दिया गया, जो कि गलत है। इसी को आपको करेक्ट करना है। इसी तरह सैलरी दी गई, टू सैलरी ए को दी गई और सी को दी गई। ए को 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000, और सी को 5,000 के हिसाब से 12 पंजे 60,000, 1,80,000 टोटल सैलरी देनी थी, जो नहीं दी गई। और अगर नहीं दी गई तो ज्यादा प्रॉफिट बटा गया। दिस हैज टू बी रेक्टिफाइड। इसी को हमें सही करना है, और इसको सही करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, बाईपासिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच ईयर। बाईपासिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच ईयर। और दूसरा तरीका है bypassing a single adjustment entry। यहां पर केवल एक एंट्री पास करते हैं और टोटल इफेक्ट को इम्पैक्ट में लाते हैं, मगर यहां पे हर ईयर के लिए हम एंट्री पास करते हैं। तो चलो पहले हम पहले मेथड को करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30, 25, 20। 30,000, 25,000, 20,000, यानी टोटल 75,000 रुपये। इसी तरह हम सैलरी की भी एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ए को कितनी सैलरी मिलनी थी? 1,20,000। सी को कितनी मिलनी थी? 60,000। टोटल कितना हुआ? 1,80,000। इससे हमने पी एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया। अब ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 1,80 और 75, 2,55,000। यानी 2,55,000 का जो है प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया गया। किसको? पार्टनर्स को। इसलिए हम अब पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इस 2,55,000 से। हम क्या करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। यानी इस एंट्री को करने से हमारा जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट खुला था वो क्लोज हो जाएगा और हमारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। ये कितने से होगा? 2,55,000 से। अब इस 2,55,000 को हम इस रेशियो में बांट देंगे, 2:2:1 के रेशियो में। 2,55,000 इंटू 22415, यानी 2/5, 2/5 एंड 1/5। 5 से काट दे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, यानी 51,000। 51,000 इंटू 2, ये ए को डेबिट किया जाएगा, यानी 1,02,000। ऑफ यहाँ भी 1,02,000 और यहाँ 51,000।
ये हो गया पहला तरीका जिसमें हम हर ईयर के लिए एंट्री पास कर रहे हैं और लास्ट में पी एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज कर दे रहे हैं क्रेडिट करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हैं. लेट अस सी हाउ वी विल solve this question by passing a single journal entry. So for this method we have to prepare an adjustment table. Adjustment table. This is particulars. This is partner A, partner B, partner C, and this is total. Having prepared this adjustment table, we will just pass one single entry and the adjustment will come into effect. So, IOC interest on capital at the rate 5%. जो भी पार्टनर्स को देना था नहीं दिया गया वो हम यहाँ लिख लेंगे. क्या करना है, इसको क्रेडिट करना है. कितना कितना अमाउंट है आपके सामने कैलकुलेशन है. 30,000, 25,000, 20,000 एंड टोटल 75,000. इसी तरह सैलरी, ए को कितनी सैलरी देनी थी, ए 1,20,000. ये भी क्या होना है, क्रेडिट होना है. और बी को कुछ नहीं देना था, सी को देना था 60,000. टोटल कितना हुआ, 1,80,000. टोटल क्रेडिट कितना हुआ, राइट हियर 1,50,000. This is only 25,000. This is 80,000. And this is 2,55,000. तो 2,55,000 रुपए से आप पीएल अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन में देख सकते हैं कि ये पेमेंट्स पार्टनर को किया नहीं गया और पूरा 3,60,000 का प्रॉफिट जो है बांट दिया गया. इसका मतलब पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट बांटा गया. तो जितना प्रॉफिट ज्यादा बांटा गया है वो कितना अमाउंट है, 2,55,000. उसी अमाउंट से हम पार्टनर्स को क्या कर दें, पार्टनर्स को डेबिट कर दें, क्योंकि वो एक्सेस प्रॉफिट बांटा गया है. इसलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सेस प्रॉफिट credited to partners. Now debit. आगे 2,55 को हम डेबिट कर देंगे. किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में. तो वो अमाउंट यही आएगा 1,02,000, 1,02,051,000. तो 1,02,000, 1,02,000 and 51,000. So you will get the net effect. Net effect. आप देखिए यहाँ क्रेडिट 1,50,000 है और यहाँ डेबिट 1,02,000 है. डिफरेंस क्या है, 48,000. और ये 48,000 हम क्या साइन देंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है. यहाँ पे 1,02,000 डेबिट बड़ा है और ये 25,000 है, यानी 77,000 को हम साइन क्या देंगे, क्योंकि डेबिट बड़ा है इसलिए डेबिट साइन देंगे. और यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है 80,000. डिफरेंस कितना होगा, 29,000 का. इसको हम साइन क्या देंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है. नाउ ऑन दिस इफेक्ट वी विल पास ए सिंगल जर्नल एंट्री. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. एंड दैट विल बी, जिसको जितने अमाउंट से डेबिट पे कर रहा है उसको हम दिखा दें. डेबिट कौन हो रहा है, बी. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 77,000 से. और एस कैपिटल, सॉरी, 2 कैपिटल, 2 C's कैपिटल कितने कितने से, ए का कितना है 48,000 क्रेडिट है तो क्रेडिट कर रहे हैं, और ये 29,000 से. ये बराबर है आपके
77,000 के. So this is how we will pass a single journal entry by preparing this adjustment table. So there are two methods of solving this question you can do, and as the question has been asked, if it is asked in the question that you have to pass a single adjusting journal entry, then you have to follow this method. And if it has been it is not written, you have to just give effect to the errors, then you can follow any of these methods. So आप देख लीजिए कितना आसान है. हाँ, ये मैं कहूँगा कि सभी क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं होंगे. इन क्वेश्चंस के बीच में टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, एरर्स अनेक प्रकार के आएंगे, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है. अगर आप इसको समझ जाते हैं, फिर अभ्यास के माध्यम से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे मैं और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज से लूँगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आई विल टेक एंड एक्सप्लेन. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. डू नॉट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट section. I will resolve your queries, and please subscribe to my channel and share among your friends. Thank you.